कॉन्फ्लिक्ट ईरान और इजराइल का शुरू हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट और बोल्ड स्टेप लिया है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने ये कहा है कि एक तो एससीओ की जो स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट के अंदर जो इजराइल की स्ट्राइक्स ऑन ईरान है, उनको एससीओ ने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट दी, जिस पे इंडिया ने कहा है सॉरी, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हम आपको क्या कहते रहे हैं कि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा होगा, इंडिया इजराइल के साथ खड़ा होगा, इंडिया ईरान के साथ नहीं खड़ा होगा। इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। Why will they ask for? वो क्यों कहेंगे ऐसे? वो क्यों इस तरह वो उसको कहेंगे कि जी ठीक है? वो नहीं मानेंगे। सो इंडिया जो है दैट स्टैंड्स विद इजराइल, नॉट विद ईरान। अगर इंडिया इजराइल के साथ है तो ये कह रहा है ना कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट कंडेमेशन की दी है, तो इंडिया ने उस पर रिबटल जारी की है। इंडिया की एमईए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है सॉरी, हम एससीओ के साथ नहीं हैं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द एससीओ इन दिस। हम एससीओ के साथ नहीं हैं। एससीओ की अपनी मंजिल है, हमारी अपनी मंजिल है। इसलिए कि एससीओ ने कंडेम किया है, हम नहीं कंडेम करते। इंडिया डज नॉट कंडेम दिस। India stopped to condemn this. India said sorry. India made a point. India says sorry. India नहीं condemn करेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया ने साथ ही फोन भी खड़का दिया। किसको? बागची साहब को, इंडियन साहब को। उनकी कन्वर्सेशन हुई, कल भी कन्वर्सेशन हुई थी उनकी, ठीक है जी, कल भी कन्वर्सेशन हुई थी उनकी। और ये जो है हम देखिए इंडिया की कोई, और इंडिया ने क्या कहा है? इंडिया ने कहा हमें बड़ा आपके साथ सिंपथीज हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, द पाकिस्तानी डेलीगेशन इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल supported the इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, इंडिया तो वहां पे नहीं खड़ा हुआ आके। इंडिया तो वहां नहीं खड़ा हुआ आके। अगर खड़ा हुआ है तो मुझे बताएं। सो इंडिया कहता है सिंपथीज हमारी ले लें, हमारी सिंपथीज आपके साथ है, बट हम आपको सपोर्ट कोई नहीं दे सकते। वी आर सॉरी फॉर दिस। हमारा ताल्लुक इजराइल के साथ है, दैट इज अ पॉइंट। पाकिस्तान ने तो नहीं कहा कि हमारा ताल्लुक जो है वो ईरान इजराइल के साथ है। इंडिया बैलेंस करना चाहता है और ईरान चाहता है कि इंडिया बैलेंस करे। ईरान को इस चीज की फिक्र है, और ईरान इवन देन अप्रिशिएट इंडिया सॉलिडारिटी विद ईरान, डीप सिंपथीज एंड एप्रिसिएशन। ईरान समझता है ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत है। ईरान थिंक्स दिस इज आवर डिप्लोमेटिक विक्ट्री। ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत है भैया, हम कामयाब हो गए हैं, हम कामयाब हो चुके हैं हर लिहाज में। सो चैनल्स ऑफ डायलॉग, कम्युनिकेशन, दिस दैट, ये वो लटरम पटरम, बाकी छोटा मोटा, ये बाकी तो सारी कहानी है। देखिए बाकी द रेस्ट इज ऑल स्टोरीज। रेस्ट जो है ना, दैट इज अ स्टोरी, जिसको इंडियंस समझते हैं और ईरानी भी समझते हैं। लेकिन ईरान हमेशा, ईरान को देखें, ईरान फॉर ऑलवेज ये याद रखेगा कि पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया। एंड ईरान, जारी बात है, पाकिस्तान एक्सपेक्ट करेगा ईरान से कि ये जो चाबहार पोर्ट के अंदर इंडिया को इतनी लंबी चौड़ी इन्वॉल्वमेंट दी गई है,
इस चाबहार पोर्ट पे इस इन्वॉल्वमेंट को रिकॉन्सिडर किया जाए। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था अगर आपको याद हो? इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था? उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था, नॉट इंटरव्यू दिया था, उन्होंने स्पोक विद द इरानियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और उसको एक ही चीज कही थी कि भाई साहब व्हाट वी वांट इज कि इंडिया जो है इस खित्ते में अपना रोल इस तरह का अदा ना करे। समझ रहे हैं आप बात को? इंडिया इस खित्ते में अपना रोल इस तरह का अदा ना करे। मैं जो व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई रियलाइज्ड, व्हाट आई मैंने फोकस किया और समझा। अब देखते हैं कि ये क्या वो जिसे कहते हैं ना सोच है या क्या चीज है या किस तरह है। ठीक है जी, बहरहाल दैट इज समथिंग दैट इज टू बी, वो जिसे कहते हैं ना, ये कुछ ऐसी चीज है जिसको वो चाहते होंगे कि स्टडी हो या कुछ, ये ऐसा है, सही है, ठीक है। लेकिन मेरी रजाती राय में इंडिया का सिंपथी, सिर्फ सिंपथी, और पाकिस्तान से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हर तरह हर कीमत पे जो है वो उनके साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान तो साथ खड़ा हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान तो साथ खड़ा हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। जय हिंद दोस्तों। इजराइल ईरान की मिसाइलों ने इराक में दहशत, लोगों बोले काश सद्दाम हुसैन होता। इराक जिस पश्चिम एशिया का पावर सेंटर माना जाता था, आज ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसकी जमीन के आसपास दूसरों के युद्ध का गलियार बन चुका है। 12 जून की सुबह जब इजरायली लड़ाकू विमान बगैर अनुमति के इराकी हवाई क्षेत्र में गुजरकर ईरान के और तंजाज के क्षेत्र पर हमला किया, तब बगदाद, बर्सा, मोसला और एलबीर के लोग घबराए हुए थे। यह कोई पहला मौका नहीं था, बल्कि बीते कुछ हफ्तों में कई बार सुबह शाम शहरों में राउंड की गति से तेजी से उड़ान भरने वाले जेट विमानों की आवाज गूंज गई। बसरा में तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धमाके की आवाज सुनाई दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी, ईरान की सरकार न तो जेट व मिसाइल को रोक पाई, न ही कोई विरोध दर्ज कर पाई। नतीजन जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है हमारे नेबरिंग कंट्री ईरान के अंदर, जहां पे कहा जा रहा है कि पिछले कोई 18 घंटे पहले इसराइल ने हमला किया, और सुना वो मुसलसल हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और आपको पता है कि उनकी जो तमाम मिलिट्री हाई कमान जो है वो असैसिनेट कर दी गई है पहले कुछ मिनट्स के अंदर ही। तार साहब कैसे देखते हैं? और पता तो ये चला है कि मुसाद जो है वो तेहरान के इर्द गिर्द ही ड्रोन बेस भी ऑपरेट कर रही थी कई सालों से, उनको पता ही नहीं था। तारड़ साहब कैसे देखते हैं? हम तो समझते थे ये बहुत कैपेबल हैं, बहुत कुछ है इनके पास। आपकी क्या असेसमेंट है? आपको लगता है कि ईरान कुछ कर पाएगा? सीमा साहब, बल्कि ना सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि उन्होंने वो ड्रोन हमले ईरान की सरजमीन से भी हो रहे हैं, बल्कि मैं अभी जो कई चीजें देख रहा हूं कि वो गाड़ियों के जरिए स्मगल करके वेपन्स ईरान के अंदर ले जा चुके हैं, और उनकी कई उन्होंने मुसाद ने वहां पे अपनी बेसिस बना रखी हैं। चीमा साहब, मैंने आपको कई दफा कहा है, बताया है कि घरों ही विक जाते ना सरकार, ये पैहे चीज ही बड़ी पैड़ी। तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त आपको पता है कि मुसाद के पास पैसा बहुत है, और पैसा इंसान की बड़ी कमजोरी होती है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज और भूखे ममालिक के अंदर। तो मेरे ख्याल में इतना डैमेज नहीं कर पाना था। देखिए इंटेलिजेंस उनकी किस तरीके से, उनको किस तरह पता था कि इतने हाई सोफिस्टिकेटेड टारगेट्स जो है वो कहाँ हैं। ये तो फिर अंदर से ही सारी चीजें चल रही हैं चीमा साहब। लेकिन इस वक्त जो मैं सिनेरियो वॉशिंगटन डीसी से बैठ के देख रहा हूं कि इजराइल ने इस वक्त ईरान की कमजोरियों का, कमजोर हो चुका है ईरान का हमास के बाद, हिजबुल्लाह के बाद और होतीज के अमेरिका के साथ डीलिंग करने में